प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत का नवम सर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित आधुनिक युग की द्विवेदी कालीन काव्यधारा के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ गुप्त जी द्वारा रचित साकेत ही है। खड़ी बोली को काव्य उपयुक्त बनाने वालों में अग्रगणीय गुप्त जी ने अपने काव्य में चिरकाल से उपेक्षित नारी पात्रों को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। वास्तव में आधुनिक युग नारी जाति के उत्थान और सम्मान का युग है। साकेत के नवम सर्ग में कवि ने उर्मिला के चरित्र को, उर्मिला आप परिचित हैं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को केंद्र में रखकर उसकी वीर व्यथा को गौरव गरिमा से मंडित किया है। साकेत एक श्रेष्ठ काव्य है। यशोधरा और साकेत गुप्त जी की स्थायी कीर्ति के दो स्तंभ है। साकेत के नवम सर्ग की कथा उर्मिला के आंसुओं से गीली है। तो हम प्रारंभ करते हैं साकेत नवम सर्ग। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। ये पद्यांश साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है और इसमें कवि ने राजा जनक और उनकी पुत्रियों सीता और उर्मिला के पवित्र आचरण का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जिनकी अत्यधिक पवित्र लीला 2 कुलों में प्रकट हुई, जिनकी पुत्रियां सीता और उर्मिला दोनों कुल को, निमि और रघुवंश को, अपने पवित्र आचरण, कर्तव्यों के निर्वहन, त्याग और समर्पण से जिसने दोनों कुलों की शोभा बढ़ाई, यश बढ़ाया, तो वे राजा जनक जिनकी पुत्रियों के पवित्र आचरण से उनकी पवित्र लीला 2 कुलों में प्रकट हुई, जिनकी पुत्रियां 100 पुत्रों से भी ज्यादा पवित्र आचरण वाली सिद्ध हुई, बड़े बड़े त्यागी भी जिनकी शरण में हैं, वे राजा जनक जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी भी आते हैं, जो अनासक्त गृहस्थ है, अनासक्त गेही, अनासक्त जो सांसारिक विषय भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, आसक्ति रहित हैं, फिर भी सदगृहस्थ हैं, ऐसे राजा जनक जो राजयोगी है, राजा होते हुए भी राजसी भोगों से निर्लिप्त और योगी के समान आचरण करने वाले ऐसे राजयोगी, पुण्य देही अर्थात पवित्र आचरण युक्त शरीर वाले, और विदेही देह से परे, जिनकी देह शरीर के, जिनका शरीर भोगों में आसक्ति नहीं रखता है, जो भोगों से रहित है, निर्लिप्त है, देह से परे हैं, उनकी जय हो, राजा जनक की जय हो। फिर से हम पूरा अर्थ एक साथ ले रहे हैं। गुप्त जी इसमें राजा जनक और उनकी पुत्रियां सीता और उर्मिला, उनके पवित्र आचरण का वर्णन कर रहे हैं। पहले पुत्रियों के बारे में बताया कि जिनकी पुत्रियां अत्यधिक पवित्र आचरण वाली है और जिन्होंने अपने पवित्र आचरण से
कर्तव्यों के निर्वहन से, त्याग और समर्पण से दोनों कुल का नाम रोशन किया, निमि और रघुवंश, और जिनकी पुत्रियां 100 पुत्रों से भी ज्यादा पवित्र आचरण वाली सिद्ध हुई। फिर राजा जनक के बारे में बताया कि जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी भी आते हैं, जो अनासक्त गृहस्थ है, गृहस्थी में रहते हुए भी सांसारिक विषय भोगों से निर्लिप्त है, आसक्ति रहित है, फिर भी सदगृहस्थ है, जो राजयोगी है, राजा होते हुए भी राजसी भोगों से निर्लिप्त है, योगी के समान आचरण करने वाले हैं, पुण्य देही हैं, अर्थात पवित्र आचरण युक्त जीवन जीने वाले हैं, पवित्र आचरण युक्त शरीर वाले हैं, और विदेही देह से परे सांसारिक भोगों से निर्लिप्त रहने वाले हैं। ऐसे राजा जनक की जय हो। तो इसमें कवि ने राजा जनक के विदेही होने, राजयोगी होने, पवित्र आचरण युक्त होने का वर्णन करते हुए उनकी पुत्रियों सीता और उर्मिला के पवित्र आचरण युक्त जीवन का भी वर्णन किया है। इसमें पुण्य देही और विदेही, जो देही शब्द 2 बार आया है और भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है, तो यमक अलंकार है, और इसके अतिरिक्त अनुप्रास और परिकरांकुर अलंकार है। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। रामायण की कथा से आप परिचित हैं। जिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी के द्वारा वरदान मांगने पर राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, और उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए चली गई, और लक्ष्मण भी अपने भैया के साथ चले गए उनकी सेवा करने के लिए। लक्ष्मण का समस्त जीवन जो था वो अपने भाई के चरणों में उनकी सेवा में ही था। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वो अपने प्रियतम के, अपने पति के मार्ग की बाधा नहीं बनी। वो राजभवन में ही रही। उसने अपने प्रिय के वियोग में राजमहल में रहते हुए जो दुख का जीवन जिया। तो उसी के बारे में कवि कह रहा है कि उर्मिला का तो समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ ही रहा, किंतु उसको भी वो सुखमय जानकर व्यतीत करती रही। तो उर्मिला का जो विनय है, शील है, त्याग है, समर्पण है, उसको अभिव्यक्त करते हुए उसकी वेदना का चित्रण करने में कवि अपने आप को असफल कहता है। अब इसके 2 अर्थ निकलेंगे, एक कविता के प्रसंग में और दूसरा उर्मिला के प्रसंग में। पहले हम कविता के प्रसंग में ले रहे हैं कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हहा। कवि कहता है कि हे कविते, इस साकेत में तेरा समस्त जीवन व्यर्थ और विफल ही रहा। उसमें 2 पद भी सरस न हो सके, सरस रस युक्त। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। कवि कहता है कि तेरी भूमि कठिन है, ये सिद्ध है कि तेरी भूमि कठिन है, किंतु संतोष इसी में है कि इस श्रम में भी मुझे सुख है। दूसरा उर्मिला के प्रसंग में कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हहा। कवि कहता है कि हे उर्मिले, तेरा समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ और विफल रहा। उसमें सरसता नहीं रही, तेरा जीवन सुखमय नहीं रहा, क्योंकि मधुर मिलन नहीं हो सका। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। कवि कहता है कि ये जो तेरा जीवन है कष्टमय रहा, दुखमय रहा, किंतु तू उसमें भी सुख का अनुभव करती है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार तो है ही,
और अनुप्रास अलंकार है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। गुप्त जी ने उर्मिला के इस कारुणिक वियोगमय जीवन का चित्रण करते हुए संस्कृत के महाकवि भवभूति के नाटक उत्तर रामचरित, जिसमें सीता निर्वासन की कथा है, का उल्लेख किया है कि जिस प्रकार उस नाटक में सीता का जीवन करुण रस की धारा बहाता रहा, उसी प्रकार इसमें भी उर्मिला का जीवन जो है उतनी ही करुणा से भरा हुआ है कि जिस तरह सीता ने अपने जीवन में कष्ट भोगे, पूरा जीवन उसका करुणा से परिपूर्ण है, उर्मिला का जीवन भी वैसी ही करुणा से भरा हुआ है। कवि यहाँ करुणा को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे करुणे, तो इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है। इसके उत्तर में तू कुछ भी न कहकर और अधिक रोने लगी। अब यहां जो उत्तर शब्द आया है उसमें श्लेष है। एक अर्थ है प्रश्न का जवाब, उसका उत्तर, और दूसरा संस्कृत के महाकवि भवभूति का नाटक उत्तर रामचरित। तो दोनों ही अर्थ यहां लग रहे हैं कि करुणा को कवि जो कह रहा है कि तू इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है, तो उसके उत्तर, उसके जवाब में कुछ भी ना कहकर वो और अधिक रोने लगी। सोचिए कि जिसका जीवन इतना करुण हो कि करुणा को भी करुणा आए। और उत्तर का जो दूसरा अर्थ है उत्तर रामचरित, तो यहाँ कवि वो भी बात बता रहा है कि उत्तर रामचरित नाटक में करुणा अधिक रोई है, क्योंकि वो सीता निर्वासन की जो कथा है कि सीता ने किस प्रकार अपने पति से दूर वन में कष्ट भोगते हुए अकेले अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया, तो उस नाटक में सीता अधिक रोई थी, जो अपने पति से दूर वन में अकेली रहकर अपने दोनों पुत्रों को पाल रही थी। कवि कहता है कि जब मैंने इस रोने का, करुणा को रोने का कारण पूछा, तो करुणा कहती है कि मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। करुणा कहती है कि उस नाटक की जो महत्ता है, कौन सा नाटक, उत्तर रामचरित, उस नाटक की जो महत्ता है वो मेरी विभूति के कारण ही संसार में हुई है कि उसमें करुण रस का अत्यधिक संचार हुआ है। तो लोग उसे, सभी लोग उसे कवि भवभूति की विभूति क्यों कहते हैं। वो संसार की विभूति नहीं है, न शिव की विभूति है। करुणा कहती है कि वह तो मेरी विभूति है, अर्थात मेरा ही अभिन्न अंग है। अर्थात काव्य में जो सरसता मेरे कारण, करुणा कहती है कि जो मेरे कारण करुण रस का संचार होने के कारण काव्य में जो सरसता उत्पन्न हुई है, उसे सभी लोग संसार की विभूति क्यों कहते हैं। यहाँ पर जो भवभूति शब्द आया है उसमें भी श्लेष है। एक तो कवि का नाम है, संस्कृत के महाकवि भवभूति, जिनका नाटक उत्तर रामचरित, और दूसरा अर्थ है भवभूति, संसार की विभूति, और भूति शब्द में यमक है, विभूति संपदा, और भवभूति संसार की विभूति या कवि का नाम। तो श्लेष और यमक दोनों ही इसमें है। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं कि क्या बात इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार उत्तर रामचरित में, जिसमें सीता निर्वासन की कथा है, जिसमें सीता का जीवन करुण रस की धारा बहाता रहा, उसी प्रकार उर्मिला का जीवन भी उतनी ही करुणा से भरा हुआ है। तो करुणा को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि अरे करुणे, तो इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है। इसके उत्तर में तू कुछ भी न कहकर और अधिक रोने लगी। अर्थात उत्तर रामचरित नाटक में करुणा अधिक रोई है। अर्थात
उस नाटक में सीता अधिक रोई थी, जो अपने पति से दूर वन में अकेली रहकर अपने दोनों पुत्रों को पाल रही थी। इस रोने का कारण पूछा तो करुणा कहती है कि उस नाटक की उत्तर रामचरित की महत्ता मेरी विभूति के कारण ही संसार में हुई, कि करुण रस का अत्यधिक संचार होने से, किंतु उसे सभी कवि भवभूति की विभूति कहते हैं। और वो संसार की विभूति नहीं है, वह तो मेरी विभूति है, अर्थात मेरा ही अभिन्न अंग है। अर्थात काव्य में सरसता जो मेरे अर्थात करुण रस के संचार के कारण सरसता उत्पन्न हुई है, उसे सभी लोग संसार की विभूति कहते हैं। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार इसमें है। आपको जहां भी नहीं समझ में आए, आप अपने ग्रुप में फिर से पूछ सकते हैं, हम उसको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको पूरी तरह से उसका भावार्थ समझाना है। धन्यवाद।